चलिए आगे बढ़ेंगे। कांवड़ यात्रा के लिए तैयार योगी सरकार। सीएम योगी के निर्देश पर चल रहा व्यापक प्लान और नगर विकास विभाग ने सभी जिलों को दिशा निर्देश दिए हैं। यात्रा मार्गों पर साफ सफाई, पेयजल और हेल्थ कैंप की व्यवस्था की गई है। 1 जुलाई से 31 जुलाई तक संचारी रोग नियंत्रण अभियान और 11 जुलाई से 31 जुलाई तक चलेगा दस्तक अभियान। कांवड़ यात्रा को जीरो प्लास्टिक इवेंट बनाने की तैयारी। सिंगल यूज प्लास्टिक पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बता दें कि सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा के लिए दिशा निर्देश दिए हैं और व्यापक प्लान तैयार किया जा रहा है। नगर विकास विभाग ने सभी जिलों को दिशा निर्देश दिए हैं। यात्रा मार्गों पर साफ सफाई, पेयजल और हेल्थ कैंप की व्यवस्था की गई है। 1 जुलाई से 31 जुलाई तक संचारी रोग नियंत्रण अभियान शुरू होगा। 11 जुलाई से 31 जुलाई तक चलेगा दस्तक अभियान। कांवड़ यात्रा को जीरो प्लास्टिक इवेंट बनाने की तैयारियां भी चल रही हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक पर सख्त कार्रवाई के आदेश हैं। नितिन हमारे साथ में लखनऊ से लाइव जुड़े हुए हैं खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में। नितिन, अब क्योंकि कांवड़ यात्रा की शुरुआत, माफ कीजिएगा निखिल, क्योंकि अब यहाँ पर कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है और तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश भी दिए हैं। क्या क्या उनकी तरफ से निर्देश दिए गए हैं और प्रशासन की क्या तैयारियां? देखिए, कांवड़ यात्रा को लेकर हर साल तैयारियां शुरू की जाती हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांवड़ यात्रा को लेकर बेहद गंभीर रहते हैं और यही वजह है कि यात्रा शुरू होने से पहले ही उन्होंने तमाम संबंधित विभागों को इस बात के निर्देश दे दिए हैं कि कांवड़ यात्रा में किसी तरह का व्यवधान ना हो। खास करके उन मार्गों पर जहां से कांवड़ यात्री गुजर रहे हैं वहाँ की साफ सफाई की व्यवस्था, वहाँ पर उनके लिए जो पेयजल है उसकी व्यवस्था, उनको किसी तरह की तकलीफ ना हो इसकी व्यवस्था। उस इलाके में पड़ने वाले सभी अस्पतालों को भी अलर्ट पर रखा गया है कि अगर किसी कांवड़ यात्रा को कोई असुविधा होती है उनके स्वास्थ्य को लेकर तो उसे तत्काल अस्पतालों में भर्ती कराया जा सके, उन्हें जगह मिल सके। इसके साथ ही नगर विकास विभाग, जिसकी अहम जिम्मेदारी होती है साफ सफाई से लेकर संचारी रोग संभालने की जिम्मेदारी, उसे भी इस बात का निर्देश दिया गया है। चूंकि बरसात का मौसम है और ऐसे में संचारी रोग जो है वो आमतौर पर अपने पैर पसारता है, तो लिहाजा उस रूटों पर यह तय कर लिया जाए कि इस तरह के छिड़काव करा दिए जाएं, मच्छरों की बात हो या तमाम जो व्यवस्थाएं नगर विकास विभाग की तरफ से की जाती हैं उसको सुनिश्चित कर लिया जाए कि ताकि संचारी रोग जो है उनकी रोकथाम पूरी तरीके से की जा सके। साफ सफाई को लेकर भी नगर निगम को काम करना है, जो विभाग है नगर विकास उसके अधीन काम होना है, लिहाजा सफाई की व्यवस्था। दूसरी तरफ अभी कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के सभी अधिकारी जुड़े थे, चाहे वो पुलिस महकमे के हों, चाहे वो नगर विकास विभाग के हों, स्वास्थ्य विभाग विकास के हों या जो शासन के लोग हैं, तो उनको भी इस बात के निर्देश दिए गए थे कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक अभियान चलाया जाए साफ सफाई को लेकर। लेकिन खास करके जो कांवड़ यात्रा का रूट है उस पर 2 महत्वपूर्ण विषयों पर काम किया जाए। एक तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और दूसरा साफ सफाई को लेकर। तो जब मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को भी लेकर वहाँ पर काम किया जा रहा है। किस तरह से जो कांवड़ यात्री होंगे उनको निर्बाध तरीके से उनकी यात्रा पूरी कराई जाए, कहाँ कहाँ डाइवर्जन करना है, कौन कौन से चौराहे हैं जिन पर पुलिस की मुस्तैदी होनी चाहिए, तो ये पूरा खाका तैयार किया जा रहा है। तो एक तरह से कहें कि अब कांवड़ यात्रा में बहुत समय नहीं बचा हुआ है। यही वजह है कि जो सरकार है उसने तैयारियों को निर्देश दे दिए हैं और अधिकारी अब इसकी समीक्षा कर रहे हैं कि कहां पर किस तरह से काम करना है, खास करके नगर विकास विभाग। जी बिल्कुल, लेकिन इसके साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर भी सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं और अक्सर देखा जाता है निखिल कि सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर आए दिन सरकार की तरफ से अभियान चलते रहते हैं। बीच बीच में बहुत ज़्यादा प्रशासन एक्टिव हो जाता है इस बात को लेकर। एक बार फिर से इसकी शुरुआत की जा रही है, लेकिन ऐसा ना हो जैसा कि हर बार होता है कि अभियान शुरू तो होता है, कुछ दिन चलता है और उसके बाद सब ढाक के 3 पात। देखिए, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को प्रतिबंधित किया गया है पूरे प्रदेश में और ख़ास करके इसका इस्तेमाल कुछ इलाकों में ज़रूर हो रहा है चोरी छिपे, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि कम से कम सिंगल यूज़ जो प्लास्टिक है वो एक तरफ से पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में बंद हो। दूसरी, कांवड़ यात्रा पे खास करके इस बात का ध्यान दिया जाए जो छोटी छोटी दुकानदार हैं वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें, उसमें जो कांवड़ यात्री हैं उनको कोई सामान ना दे ताकि लोग इधर उधर फेंकें तो गंदगी ना हो। तो इन तमाम विषयों पर लगातार काम हो रहा है और जैसा मैंने बताया कि जिम्मेदारी नगर विकास विभाग की है और नगर विकास विभाग ने अब इस पर काम शुरू कर दिया गया है, इसका खाका खींचना शुरू कर दिया है। तो जल्दी इसको लेकर भी एक तस्वीर देखने को मिलेगी कि कांवड़ यात्रा का जो रूट है उसमें किस तरह से सफाई अभियान चलाया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
उन्नाव से खबर, जहां पर शातिरों के साथ पुलिस की मुठभेड़। पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। तमंचा कारतूस के साथ कैश बरामद। और सोहरामऊ थाना क्षेत्र के मोहारी पुरवा का मामला बताया जा रहा है, जहां पर शातिरों के साथ पुलिस की मुठभेड़ सामने आई है। पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। तमंचा कारतूस के साथ में कैश बरामद किया गया है। सोहरामऊ थाना क्षेत्र के मोहारी पुरवा का मामला। तमंचा कारतूस के साथ में कैश भी बरामद किया गया है। शातिरों के साथ में पुलिस की मुठभेड़ हुई है। उन्नाव में 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। तमंचा कारतूस के साथ कैश बरामद। तो सोहरामऊ थाना क्षेत्र के मोहारी पुरवा का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस की मुठभेड़ बदमाशों के साथ में और साथ ही 5 बदमाश बताया जा रहा है गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सभी काफी समय से वांछित चल रहे थे, जिनके पास से तमंचा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। सोहरामऊ थाना क्षेत्र के मोहारी पुरवा का मामला है। वहीं कुछ बदमाशों के पैर में गोली भी लगी है, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो 5 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं इस मुठभेड़ के दौरान। तो उन्नाव में जहां शातिरों के साथ में मुठभेड़ हुई और 5 बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है। उनके पास से तमंचा कारतूस बरामद किए गए हैं। राहुल शुक्ला जुड़े हुए हैं। राहुल, कैसे मुठभेड़ हुई बदमाशों के साथ में? जी बिल्कुल, बता दें कि उन्नाव के सोहरामऊ थाना क्षेत्र में 25 जून को एक बैंक से एक महिला थी जो पैसे निकाल के जा रहे थे। उसके बाद उसके साथ पैसे की ठगी होती है, जिसके बाद पुलिस, महिला के मुताबिक 4 से 5 लोग थे, जिसके बाद से पुलिस लगातार मॉनिटरिंग कर रही थी। और जो एक एसपी उन्नाव दीपक भूकर ने 5 टीमों को एसओजी सर्विलांस में 5 टीमों को खुलासे में लगाया था, जिसके बाद बीती रात तकरीबन 1 बजे पुलिस को लोकेशन मिलती है कि 5 लोग हैं जो सोहरामऊ थाना क्षेत्र में एक सुनसान इलाके में खड़े हुए हैं और चोरी की योजना बना रहे हैं। जिसके बाद पुलिस घेरेबंदी करती है, तो पुलिस पे वो देख जो आरोपी होते हैं वो पुलिस पे फायरिंग कर देते हैं। जिसके बाद पुलिस जवाबी कार्रवाई करती है। तो जो ठग होते हैं उनमें से एक के पैर में गोली लगती है। पुलिस 3 लोगों को दौड़ा के पकड़ लेती है। इसी दौरान एक अभियुक्त के पैर में और गोली लगती है, क्योंकि बीच में ही आरोपियों ने पुलिस पे ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। यानी कि पूरे घटनाक्रम में 2 अभियुक्त हैं, उनके पैर में गोली लगी है और 3 को पुलिस को आरोपियों ने पकड़ लिया है। एसपी उन्नाव दीपक भूकर का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिर इस गिरोह में और कौन कौन लोग शामिल हैं। और जो आरोपी हैं वो बेगूसराय बिहार के रहने वाले हैं, जिसमें से एक निरंजन नाम है। एक आरोपी विमल है जो आजमगढ़ का रहने वाला है। तीसरा आरोपी कृष्णलाल जो जौनपुर का रहने वाला है। यानी कि जो अंतर जनपदीय पूरा गिरोह था। और पुलिस ने इनके पास 17,600 रुपए भी बरामद किए हैं। इसके अलावा 2 तमंचे और एक लग्जरी कार भी बरामद की गई है। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। गाजियाबाद से बड़ी खबर है, जहां पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। शातिर कबीर सचिन मुठभेड़ में घायल। वाहन चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हुई। तमंचा कारतूस के साथ में चोरी की बाइक बरामद की गई है। तो गाजियाबाद से खबर है, जहां पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। शातिर कबीर सचिन मुठभेड़ में घायल और वाहन चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हुई। तमंचा कारतूस के साथ में चोरी की बाइक भी बरामद कर ली गई है। तो गाजियाबाद से बड़ी खबर है, पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। शातिर कबीर सचिन मुठभेड़ में घायल हो गए हैं। वाहन चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हुई है। तमंचा कारतूस के साथ चोरी की बाइक बरामद की गई है। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट के थाना विजयनगर में के ब्लॉक सेक्टर 12 में 2 व्यक्तियों द्वारा एक्सिस बैंक के एक एटीएम को काटकर लूटने का प्रयास किया गया, किंतु वहां पर जब उस एटीएम का अलार्म बज गया तो ये व्यक्ति वहां मौके से फरार हो गए। वहां के सीसीटीवी फुटेज में इन व्यक्तियों का हुलिया और आधा ढका हुआ चेहरा आ गया था। इसके पश्चात तत्काल ही जो विजयनगर की टीम थी वो सक्रिय हुई और इन व्यक्तियों की गिरफ्तारी हेतु कई टीमें निकाली गईं। इनमें से 2 टीमें यहाँ पर माधवपुरा कट और कश्मीरी मंदिर के जो कट है वहाँ पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान आज 28 जून 2025 की रात्रि में 2 व्यक्ति एक स्प्लेंडर बाइक पर आते हुए दिखाई दिए और इन्होंने बीच में एक भारी बोरे का भरा हुआ सामान रखा हुआ था। संदिग्ध प्रतीत होने पर जो माधवपुरा कट पर टीम थी उसने इनको तत्काल ही रुकने के लिए कहा। रुकने के स्थान पर इन्होंने अपनी बाइक को ये जो आर्मी ग्राउंड का क्षेत्र है यहाँ पर भगाया। तत्काल ही जो माधवपुरा की टीम थी और जो कश्मीरी मंदिर पर टीम एक्टिव थी, दोनों टीमें इन्होंने इनका पीछा किया। तो इन्होंने अपने आप को दोनों ओर से घिरा पाने पर पुलिस के दल पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। पुलिस ने अपना बचाव किया तो इन्होंने पुनः पुलिस के दल पर फायर करने का प्रयास किया है। इसके पश्चात पुलिस को भी अपने बचाव में रक्षार्थ फायरिंग करनी पड़ी है, जिसमें से इसमें एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी है व दूसरे व्यक्ति को मौके से ही हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ करने पर जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है उसने अपना नाम सचिन बताया व जिस व्यक्ति के पैर में गोली लगी है उसने अपना नाम कबीर बताया है।
इन्होंने ये भी बताया कि कल जो ये घटना नहीं कारित कर पाए थे, तो उसके पश्चात आज ये पुनः इसी फिराक में निकले हुए थे कि इस क्षेत्र में कोई दूसरे एटीएम को देखकर उसको काटकर लूटने का प्रयास करने वाले थे। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।